सीबीआई ने एक बार फिर से केस ओपन किया है लालू जी पे और तेजस्वी जी पे। अब ये सोच लीजिए ना, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। ये एजेंसी के दुरुपयोग पर तो अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता, 21 में मुकदमा बंद, कोई तथ्य नहीं है, कोई केस नहीं बनता, 22 में शुरू, क्योंकि 22 में वहाँ इंजन बदल गया। जब इंजन बदल जाता है तो इनका इंजन यहाँ वाला काम करने लगता है, तो वो इशारे करने शुरू कर देते हैं। विपक्ष को साधने की जो ये कला इन्होंने विकसित की है ना, ये कला एक दिन इनके गले में जाएगी। बस वक्त का इंतजार है। सीबीआई और ईडी को अपना काम करने की आज़ादी है, वो जांच एजेंसी हैं, लेकिन उसमें राजनीति की बू नहीं आनी चाहिए। देश एक ट्रेंड को महसूस कर पा रहा है। एक ट्रेडिशन शुरू हुआ है कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, और देश इसको समझ भी रहा है कि किनके इशारे पर ये चीजें की जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप गाजूवाला। आपने सुना होगा एनसीबी, सीबीआई, ईडी ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है। ऐसे आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पार्टियां होती है या विपक्ष में होती है, वो चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, तो वो सभी पार्टियां ऐसे ऐसे आरोप लगाती रहती है। ये केवल भाजपा में नहीं बल्कि कांग्रेस के समय में भी ऐसे आरोप लगते थे कि जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है। और अब 2014 के बाद से यह मोदी सरकार पर बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं कि ईडी, सीबीआई, एनसीबी ये सब केंद्र सरकार के इशारों पर नाचती है। हालांकि खुद कोर्ट भी कह चुका कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है। आप इस बात को अब समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने आज ही एक बयान दिया कि हम साथ में आए तो इसलिए सीबीआई जांचें हो रही है। आपको पता है कि 2004 से 2009 के बीच बिहार के रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, जो आरजेडी के सुप्रीमो भी है। तो आपको बता दें कि उन पर जिस तरह से चारा घोटाले का मामला चला था और वो आरोप साबित भी हुए थे, जिसमें वो उनको सजा हुई है और अभी वह जमानत पर बाहर हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी वो सिंगापुर में है। उनका जो गुर्दा का प्रतिरोपण होने के बाद वह सिंगापुर में ही है। और जिस तरह से अब सीबीआई ने एक और नए मामले में जो लगभग 1 साल पहले ही बंद किया था, उसको दोबारा से शुरू कर दिया उसकी जांच, जिसमें अब बिहार के पूर्व रेल मंत्री या कहें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ-साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव और दोनों बेटियों के नाम भी शामिल है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने आज कहा कि हम साथ आए हैं, तो इसलिए यह सब हो रहा है। उनका निशाना सीधा-सीधा केंद्र सरकार पर था या कहीं मोदी सरकार पर था। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, तोड़-फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है। उन्होंने राजस्थान में भी कोशिश की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो वो कामयाब भी हुए। जिस तरह से जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बनवा दी, तो वहीं पर शिंदे ने महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और वो वहां के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बिहार में इसका उल्ट हो गया। जो गठबंधन की सरकार जेडीयू की और भाजपा की थी, उसमें से नीतीश कुमार ने यानी कि जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी से कर लिया और नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा पहली बार हुआ और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी था। और शायद इसी का नतीजा है अब जो नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं कि हम साथ आए इसलिए यह सब हो रहा है। आपको बता दें कि पहले ही लालू प्रसाद यादव जमानत पर है, उनको सजा हो चुकी है और अब उस मामले को दोबारा शुरू किया गया है। जो मामला सीबीआई ने 1 साल पहले बंद किया था, अब उसको दोबारा से खोल दिया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी दोनों बेटियां भी शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राज्यसभा सांसद और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजनीतिक रंग देने से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने के लिए शराबबंदी, क्राइम और करप्शन से समझौता कर लिया। उन्हें अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि वे मात्र 23 साल की उम्र में बिना किसी व्यवसाय के या नौकरी के वे दिल्ली के 30 करोड़ रुपए के मकान के मालिक कैसे बन गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बताएं कि दिल्ली की
न्यू फ्रेंच कॉलोनी का D1088 नंबर का 3 मंजिला करोड़ों का मकान उन्होंने AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए मात्र 4 लाख रुपए में कैसे हासिल कर लिया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार न केवल तेजस्वी यादव को संरक्षण दे रहे हैं बल्कि उन्हें नेतृत्व सौंपने की घोषणा कर चुके हैं। यह भ्रष्टाचार से समझौता नहीं तो क्या है। सीबीआई ने रेलवे के दिल्ली और मुंबई बांद्रा प्रोजेक्ट के बदले फर्जी कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लालू परिवार को देने के मामले में जांच कभी बंद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामलों की जांच के दौरान सीबीआई को डीएलएफ रिश्वत मामले से जुड़े नए तथ्य मिले हैं। जांच एजेंसी नए सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है। इस पर आरजेडी के छाती पीटने और राजनीतिक रंग देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सुशील कुमार मोदी है जिन्होंने नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी करार देते हुए कहा कि उन्होंने शराबबंदी, करप्शन, इनके साथ साथ भ्रष्टाचारियों के साथ भी समझौता कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने निशाना साधा कि जिस तरह से जांच एजेंसियां हमारे साथ आने के बाद दोबारा से उन केसों की जांच कर रही है जो वह खुद ही 1 साल पहले बंद कर चुके हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा सच की आवाज। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।